If you multiply me by any number, you will get the same answer. What number I am? You have to answer me in a comment. So, I am your रश्मि दीदी. Let us start with the circle chapter 10 मैथ स्टैंडर्ड 10 के लिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे हमें बोला गया है कि देयर आर टू टेंजेंट्स ऑन ईच एंड ऑफ डायमीटर, और दोनों ही टेंजेंट्स पैरेलल है, वो हमें प्रूफ करना है. तो गिवन हमें ये दिया है ऑब्वियसली क्वेश्चन में टू टेंजेंट्स, मतलब लेट अस कॉल देम टू टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी, और वो दोनों ही एक डायामीटर पी क्यू के एंड पे ड्रॉ की गई है. यहाँ पे हम फिगर में देखें तो एक सर्कल है हमारे पास ओ सेंटर के साथ, दोनों ही उसका पी क्यू है वो डायमीटर है, और उसके दोनों ही एंड पॉइंट पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है, जिसको हमें नाम दिया है ए बी और सी डी. सो वी नीड टू प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी. अब प्रूफ कैसे करेंगे? अब हमें पता है कि एज ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड पी क्यू इज अ डायमीटर, दिस ऑल थिंग्स आर गिवन इन अ क्वेश्चन ओनली. हम प्रूफ को गिवन से ही शुरू करते हैं. थोड़ा बहुत जो गिवन में लिखा होता है ना, उसी से हम प्रूफ को शुरू कर देते हैं. इससे हमें एक पेस मिल जाता है, मतलब आगे कैसे बढ़ना है वो पता चल जाता है. इससे अब क्या होगा, क्योंकि पी क्यू डायमीटर है तो ओ और उसका ओ सेंटर है, तो ओ पी और ओ क्यू वो सर्कल के लिए क्या बन जाएगा? रेडियस बन जाएगा, राइट? सो ओ पी एंड ओ क्यू बिकम्स रेडियाई एंड पी एंड क्यू आर द कॉन्टेक्ट पॉइंट्स. आप देख सकते हैं कि सर्कल में पी यहाँ पे ए बी का कॉन्टेक्ट पॉइंट बन जाता है और क्यू सी डी का कॉन्टेक्ट पॉइंट बन जाता है. अब हमने आगे थ्योरम 10.1 पे ये प्रूफ कर दिया है कि एंगल OPA, मतलब कांटेक्ट पॉइंट के पास रेडियस और टेंजेंट का कांटेक्ट पॉइंट है, वहां पे 90 डिग्री एंगल बन जाता है. तो यहाँ पे हमारे पास OPA, OPB, OQC और OQD, ऐसे एंगल 1, 2, 3 एंड 4 चारों एंगल हो जाएंगे जो हमें 90 डिग्री हमारे पास बन जाएंगे. ये हमने किस तरह से प्रूफ किया? थ्योरम 10.1 की हेल्प से, राइट? अब जो मैंने चारों नाम लिखे हैं उसको सिर्फ नंबरिंग दे दिए. लेट अस कॉल देम एंगल 1, एंगल 2, 3 एंड 4. नाउ इसके ऊपर से और डायग्राम के ऊपर से मैं ये भी लिख सकती हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3. आप यहाँ पे देखिए डायग्राम में 1 है वो 4 के इक्वलेंट है और 2 है वो 3 के इक्वलेंट है. अब अगर यहाँ से मैं फिगर बनाना शुरू करूं, ये एंगल 1 बनता है और ये एंगल 4 बनता है, तो इस तरह से मेरा पूरा डायग्राम बना. तो ये क्या बन गया हमारे? कौन सा अल्फाबेट बन गया? Z बन गया. अब याद कीजिए हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है Z मतलब अब अगर दो पैरेलल लाइंस और उसमें से ट्रांसवर्सल जाती है तो जो Z बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दिस फॉर्म अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल. वहां पे भी हमारे पास ये कन्वर्स थ्योरम था कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल होगी. सो इट प्रूव्स दैट AB इज पैरेलल टू CD, हेंस प्रूव्ड. तो इस तरह से हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को प्रूव कर दिया और उसके ऊपर से हमने प्रूव किया कि AB इज पैरेलल टू CD. सो दिस इज टू मच इजी क्वेश्चन टू सॉल्व. हमें प्रीवियसली हम जो भी ज्योमेट्री में पढ़ चुके होते हैं हमें उसे भूलना नहीं है. जो भी प्रीवियस रूल्स हम पढ़े हैं वो सभी रूल का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हम कर सकते हैं. सो डोंट थिंक कि भाई अब तो 9th में पढ़ लिया, 8th में पढ़ लिया, अब उसका क्या काम आएगा, उसको क्या काम होगा. बट that is also useful to you. So keep in mind, remember that also. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे रिडल पूछा था दैट व्हाट थिंग एम आई, दैट आई हैव कीज बट नो लॉक, आई हैव स्पेस बट नो रूम, यू कैन एंटर मी बट कांट गो इनसाइड. ऐसी क्या चीज है? तो दैट इज अ कीबोर्ड, जिसमें कीज है पर लॉक नहीं है. आप उसमें एंटर कर सकते हो लेकिन अंदर नहीं जा सकते. उसके पास स्पेस है बट रूम नहीं है. सो दैट थिंग इज कीबोर्ड. Please don't forget to subscribe Rashmi Didi की class channel. Also press the bell button so that you will be able to know about the upcoming videos. Do share my videos and learn more and more about maths and English grammar also. जिसने भी सब्सक्राइब कर दिया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद. Please press the bell button and do not forget. So till then, bye.